ये जो लेसन पढ़ रहे हैं हम क्वालिटी, आज अभी तक हमने जो स्टोरी पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि ये जो नरेटर है इसने इसको शिकायत की कि इसके जो टोन वॉकिंग बूट्स थे वो क्रीक कर रहे थे। तो बातचीत इस पर चली आगे। इसने कहा कि शायद दे हैड नॉट फाउंड देमसेल्व्स बिफोर you got them wet before they found themselves, यानी वो गीले हो गए इससे पहले कि तुमने वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तुमने उसको गीला कर दिया। तो इसने कहा नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो अब उसने अपने हेड को लोअर किया, यानी अपनी गलती को तस्लीम किया और कहता अब जो है कुछ बूट जो है वो होते हैं बैड बाय बर्थ, पैदाइशी बुरे होते हैं, यानी कि वो बनावट में ही ऐसे होते हैं। तो कहता अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता हूं तो मैं तुम्हारे बिल से उनको हटा दूंगा। ये अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से इसकी ऑनेस्टी जो है वो यहाँ भी सामने आ रही थी कि बहुत ही ईमानदार आदमी था कि अपनी गलती तस्लीम करना फौरन फिर मान जाता था। अब आगे पढ़ते हैं। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firms। तो कहता है once only, एक दफा, और ये एक ही दफा हुआ। एक ही दफा ऐसा हुआ कि कहता मैं इसके शॉप में गया once, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है once only। तो ये ब्रैकेट में once only लिखने का और मजीद लिखने का मतलब ये बात को एम्फसाइज करने के लिए कि ये बस एक ही दफा ऐसा वाकया हुआ। once I went absent-mindedly into his shop, एक दफा, और ये एक ही दफा हुआ ऐसा कि मैं उसके शॉप में गया, उसकी दुकान में गया एब्सेंट माइंडेड हमने पहले भी एक लेसन में पढ़ा है, आपको याद अगर करोगे तो फॉरगेटिंग में हमने एब्सेंट माइंड पढ़ा। जब इंसान सोच कुछ रहा हो और दिमाग में कुछ चल रहा हो और फिर चीजें भूल जाए, उसको कहा जाता है एब्सेंट माइंडेड। तो क्या था, एब्सेंट माइंडेडली मैं इसके दुकान में गया एक दफा, और ये एक ही दफा हुआ, इन अ पेयर ऑफ बूट्स, ऐसे जूतों के साथ, एक ऐसे जूतों के जोड़े के साथ, बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म्स, जो मैंने खरीदे थे एक इमरजेंसी में इसने खरीदे थे किसी लार्ज फर्म से, किसी बहुत बड़ी कंपनी से, लार्ज फर्म्स, किसी बहुत बड़ी कंपनी से इसने वो जूते खरीदे थे। ये कहता है ये वो जूते पहन के मैं इसकी दुकान के अंदर चला गया, मतलब किसी और कंपनी से जूते बनाए हुए, और वो गया इसकी दुकान में। देखो क्या होता है, he took my order without showing me any leather, और कहता है उसने ऑर्डर ले लिया, मुझसे ऑर्डर ले लिया बगैर मुझे दिखाए हुए कोई लेदर। ये हमने पहले पढ़ा कि वो सामने आता था, फिर लेदर दिखाता था, फिर उसको देखता रहता था, फिर वो उसकी तारीफ करता था। तो जवाब में जब वो कोई तारीफ करता तो फिर पूछता था कि अगर वो उसके लिए बनाए होते तो फिर तो वो चला जाता है ऑर्डर लेके, अगर नहीं होता तो फिर वो सेरेमनी ऑब्जर्व करता है। ये हमने पीछे पढ़ा। लेकिन अब की दफा क्या हुआ कि इसने ऑर्डर ले लिया बगैर लेदर शो किए हुए। लेदर कोई नहीं शो किया इसने लेदर इसको, एंड I could feel his eyes penetrating the inferior integument of my foot। और कहता मैं महसूस कर सकता था उसकी आंखें पेनिट्रेट करती हुई उस इंफीरियर इंटीगुमेंट को, मेरे पैर के इंफीरियर इंटीगुमेंट का मतलब होता है चमड़ा। तो यहाँ मतलब उसका इंफीरियर इंटीगुमेंट, इंफीरियर चमड़ा, मेरे पैर का जो इंफीरियर चमड़ा था, यानी मेरे जूते मुझे जो लेदर के शूज लगे हुए थे, वो जो इंफीरियर किस्म का लेदर उसमें लगा हुआ था उन जूतों में, उनमें इसकी आंखें चुभ रही थी, और मैं ये महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें चुभ रही थी उस चमड़े को जो मेरे जूतों में था, और वो था इंफीरियर किस्म का चमड़ा। इंटीगुमेंट कहा जाता है। तो इंटीगुमेंट कोई भी बाहर की कवरिंग, जैसे फेदर्स या स्किन होता है किसी भी एनिमल का, उसको इंटीगुमेंट बोलते हैं।
At last he said, those are not my boots. तो at last he said, आखिरकार उसने कहा, those are not my boots, those are not my boots, वो मेरे बूट्स नहीं है। यानी कि उन जूतों के बारे में कहा जो इसने पहने हुए थे और इसकी दुकान में चला गया। The tone was not one of anger, nor of sorrow, and not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. तो कहता ये जो टोन थी इसकी वो एंगर की नहीं थी, वो आवाज ऐसी वो ऐसे ऐसे नहीं थे कि वो गुस्से की टोन हो, अंदाज इसका बोलने का कि दोज आर नॉट माई बूट्स। तो इस ये बात बोलने का जो अंदाज था, जो टोन थी उसकी, वो गुस्से की नहीं थी। नॉर ऑफ सॉरो, नॉर ऑफ सॉरो, और ना ही अफसोस की, सॉरो होता है सैडनेस, और ना ही अफसोस की टोन थी। एंड नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही कंटेम्प्ट की, और ना ही नफरत की। कंटेम्प्ट होता है टू लुक डाउन अपॉन समथिंग, किसी पर नफरत देना, किसी को नीची निगाह से देखना, इसको कहा जाता है कंटेम्प्ट। और ये कंटेम्प्ट की भी इसको टोन नहीं थी, इस का नफरत में से के अंदाज में भी नहीं बोला इसने। बट देयर वाज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। लेकिन इसमें कुछ इस तरह का था, कुछ क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, जो ब्लड को फ्रीज करता था, जिसने खून जमा दिया इसका। यानी कुछ इस तरह का एहसास था कि जिसको इसने एक्सप्रेस किया है कि उससे खून जम जाता था। ये एक्सप्रेशन है स्पेशल किस्म की फीलिंग्स के लिए, दैट फ्रोज द ब्लड, जो ब्लड को फ्रीज करता है। ये मतलब कुछ हमारी एक्सप्रेशन जो अंदर के एहसास जो है, उनको अगर हम सीधे अल्फाज में नहीं कह सकते थे, उनके लिए इस तरह से इधर उधर से बातें करके कही जाती है ताकि बात जो है उसको एक्सप्रेस हो जाए। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left foot, enduring to be fashionable, was not comfortable. He put his hand down. उसने अपना हाथ नीचे किया and pressed a finger on the place, और प्रेस किया, फिंगर को दबाई उंगली अपनी, on the place, उस जगह where the left foot enduring to be fashionable, जहां पर के बायां पैर जो कोशिश में था कि वहां फैशनेबल बने, was not comfortable, वहीं पर वो कंफर्टेबल नहीं था। मतलब उसने अपनी उंगली ठीक उसी जगह उस जूते पर दबाई जहां पर वो जूता फैशनेबल बनने की कोशिश में था, लेकिन वहीं पर वो कंफर्टेबल नहीं था। ये है इसकी खूबियां, इसकी वो मतलब कितना बड़ा एक्सपर्ट है, कितनी गहराई है इसको जूते बनाने की, कि किसी कंपनी से बनाया हुआ जूता जब उसने किसी दूसरे आदमी को पहने हुए देखा तो उसने उंगली सीधी उस जगह लाई जहां पर वो जूता कंफर्टेबल नहीं था, उसी जगह पर वो तकलीफ दे रहा था, और इसने उंगली वहीं पर दबाई यहाँ, और वहीं पर ये जूता जो फैशनेबल भी बन रहा था, वहीं पर वो जूता जो है मतलब उसमें ऐसा डिजाइन किया गया था कि उसमें वो निखार आ जाए खूबसूरती का, तो उसी पर वो अनकंफर्टेबल हो गया था। ये है इसकी एक्सपर्टीज, ये इसका एक्सपर्ट होना है। It hurts you dear, he said, those big worms have no self respect. अब ये कह रहा उसको, जो उंगली दबाई, उंगली दबा के बोलता है, it hurts you dear, it hurts you dear, ये यहां तुम्हें तकलीफ देता है। He said, उसने कहा, those big worms have no self respect, those big firms have no self respect, those big firms have no self respect, यानी कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होती है, ये कोई अपनी इज्जत नहीं होती, यानी इज्जत के लिए काम नहीं करते। बड़ी कंपनियां वैसे भी किसके लिए काम करती हैं? पैसे के लिए। मनी, मनी होता है, एक ही चीज होती है कंपनीज के सामने, वो होता है पैसा, 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 बस पैसे के लिए कंपनीज बनती हैं, और ये रिस्पेक्ट पे काम नहीं करती हैं कंपनियां, जो है रिस्पेक्ट पे काम नहीं करती। ये तो प्रोटोकॉल में, इनके उसूल में होता है कि यहाँ रिस्पेक्ट वगैरह की बात कोई नहीं होती, यहाँ सिर्फ पैसा होता है, मार्केटिंग होती है, पैसा कमाना होता है, मतलब कमर्शलाइजेशन चीजों की। कंपनियां तो बनती हैं इसी बात पर। तो यही इन्हीं के लिए कहा इसने, दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, इन बड़ी बड़ी कंपनियों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। ड्रॉश, ड्रॉश मतलब ट्रॉश, ट्रॉश मतलब बकवास। ट्रॉश वैसे उस कूड़ादान को भी कहा जाता है जिसमें
कूड़ा करकट डाला जाता है। यहाँ बकवास से मतलब है इसका, ट्रश यानी बकवास। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और फिर इस तरह से जैसे कि किसी चीज ने उसके अंदर रास्ता दिया था, हैड गिवन वे, ऐसे कि जैसे किसी चीज ने उसके अंदर से रास्ता दिया था, यानी कि अब वो बोलना शुरू हो गया। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो लंबे अरसा, लॉन्ग एंड बिटरली यानी काफी लंबे अरसे तक, लॉन्ग काफी देर तक, एंड बिटरली और बहुत ही कड़वाहट के साथ बोला उसने। स्पोक उसने बोला लंबे अरसे तक और बहुत ही कड़वे अंदाज में, कड़वाहट के साथ, बिटरली होता है कड़वाहट के साथ। It was the only time I ever heard him discuss the hardships of his trade. और कहता है ये बस एक ही वक्त था, एक ही दफा ऐसा हुआ, I ever heard him discuss the hardships of his trade, कि मैंने कभी सुना उसको, उनको वो डिस्कस करता है वो अपने ट्रेड की मुश्किलात के बारे में, हार्डशिप्स के बारे में, अपनी कारोबार की मुश्किलात के बारे में कभी जब मैंने उसको डिस्कस करते हुए सुना तो ये तब ही था। एवर हर्ड तो ये तब था जब इसने सुना उसको अपने ट्रेड के हार्डशिप्स के बारे में बोलते हुए। They get it all, he said. They get it by advertisement. कहता they get it all, they get it all. वो सब ले लेते हैं ये। नहीं, बड़ी फर्म के बारे में बताया गया। इट से मतलब है वही फर्म है। तो they get it all, वो सब ले जाते हैं, वो बड़ी फर्म है। इट से मतलब है वो चीजें, वो पैसा, वो वगैरह वगैरह। तो वो दे गेट इट ऑल, वो सब ले जाते हैं। ही सेड, उसने कहा, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, वो इसको ले लेते हैं एडवर्टाइजमेंट से, वो ले लेते हैं, दे से मतलब है एक्चुअली फर्म्स। दे गेट इट ऑल, बड़ी बड़ी फर्में जो हैं वो लेती हैं सब ये सारा कुछ, और दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, और वो ये ले लेते हैं कैसे? एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए। एडवर्टाइजमेंट इश्तारात के जरिए, अपने आप को इश्तार के जरिए आप मशहूर करते हैं। और इश्तारात कंपनी का तो एक अहम जुज होता है, मार्केटिंग का एक अहम प्लान, इस पर तो काफी पैसा खर्च किया जाता है। कंपनीज जो है मार्केटिंग करती हैं, और इसके लिए आज के दौर में एडवर्टाइजमेंट का बहुत मामूल है। आपने तो टीवी में भी देखे होंगे कि किस तरह से कमर्शियल्स चलती रहती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स चलती रहती हैं, खबरों के दरमियान, ड्रामों के दरमियान, फिल्मों के दरमियान। तो वो ये सारा का सारा जो है कंपनियां पैसा लगाती हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीजों को मशहूर करने के लिए। और बस चाहे इनका प्रोडक्ट, इनका जो इनकी जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं हो, क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं हो, लेकिन वो अपने आप को मशहूर करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए से। और यही बात इसने यहाँ कही, दे गेट इट ऑल, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, वो ये हासिल करते हैं किससे? एडवर्टाइजमेंट से, इश्तिहारात के जरिए से। नॉट बाय वर्क, नॉट बाय वर्क, काम के जरिए नहीं, काम के जरिए उनका काम नहीं हो तो क्वालिटी नहीं होती उसमें। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव और बूट्स, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव और बूट्स, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव और बूट्स, वो हमसे ले लेते हैं जो कि अपने बूट्स से प्यार करते हैं, वो हमसे लेते हैं। यानी कि हम जो काम करते हैं हमारे साथ, उसके अंदर वो जज्बा, अपने अंदर का एहसास, अंदर की फीलिंग्स होती है हमारे अपने पेशे के साथ, तो लेकिन वो ले लेते हैं हमसे ये तमाम, यानी हमारी रोजी छीन रहे हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां। और ये सारा का सारा पैराग्राफ जो पढ़ रहे हैं हम, बल्कि इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में भी हम पढ़ रहे हैं, ये जो तंज किया है जॉन गेल्सवर्दी ने, जॉन गेल्सवर्दी ने जो एक तंज किया है, एक सटायर किया है, एक मतलब तंजिया सिचुएशन जाहिर की है कि किस तरह से ये छोटे दस्तकार, स्मॉल स्केल वर्कर्स जो है वो पिसे गए हैं, क्रश हो गए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज से। बड़े जो कंपनीज वाला दौर, इंडस्ट्रीज वाला दौर आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आई, तो किस तरह से छोटे छोटे दस्तकार जो हैं पिसे गए, गो कि उनकी क्वालिटी कम नहीं थी, वो कम एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन हालात इस तरह से बन गए उनके लिए कि कंपनीज ने उनको दबा दिया। तो ये उसी के कंटेक्स्ट में इसने, जॉन गेल्सवर्दी ने इस बात को यहाँ नुमाया किया है, इस बात को एक्सप्रेस किया है, एक तरह से सटायर लिखा है इस पर। It comes to this
प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, इट कम्स टू दिस, इट कम्स टू दिस। कहता नतीजा ये होता है, टू कम टू समथिंग होता है उसका नतीजा आना, उसका अल्टीमेट हो जाना। तो इट कम्स टू दिस, तो नतीजा ये हुआ प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, यानी ये आज प्रेजेंटली इस वक्त आई हैव नो वर्क, मेरे पास कोई काम नहीं है। ये है इनकी हालत हो जाती है। बड़ी कंपनीज क्या करती है, मशहूरी करती है अपने आप को। छोटे लोग जो अपने आप को मशहूर नहीं कर पाते हैं, उनका बिजनेस कम होता जाता है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी। कहता हर साल ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसका बिजनेस नीचे आ रहा है। यू विल सी बोलचाल की बोली में कहा जाता है। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर। कहता उसके लाइंड फेस में देखते हुए, उसके झुर्रियोंदार चेहरे पे देखते हुए, लाइंड फेस, लाइन से मतलब है यहाँ झुर्रियां, तो उसकी झुर्रियोंदार चेहरे को देखते हुए आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, मैंने चीजें देखी जो मैंने कभी नहीं पहले देखी थी, कभी पहले नहीं देखी थी, वो चीजें मैंने देखी। आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, कभी भी मैंने नोटिस नहीं किया था उनको, वो चीजें मैंने देखी, मैंने वो उस चीजें देखी उसके जुर्मदार के साथ। और वो कौन सी चीजें थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। वो चीजें हैं अफसोस, वो कमजोरी की निशानी, वो मलाल, उस तरह की एक्सप्रेशन चेहरे पर। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, ये हैं चीज चेहरे पर इसके आए हुई। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, वो चीजें जो बताई इसने, अब ये एक्सप्लेन किया। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, इसके चेहरे पर नुमाया था कड़वा, कड़वी चीजें, कड़वाहट भरी चीजें और कड़वाहट भरी जदोजहद, कड़वाहट भरी जदोजहद, ये उसके चेहरे पर नुमाया था। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और कहता है कितने ज्यादा ग्रे हेयर्स, कितने ज्यादा सफेद बाल, देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, अचानक से वहां दिखे उसके लाल दाढ़ी में, लाल दाढ़ी में अचानक से कितने सफेद बाल उसके उसमें दाढ़ी में दिखे। तो ग्रे वैसे होता है काला और सफेद मिक्स करके, और जब बाल जब सफेद हो जाते हैं ना तो कालों के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो एक्चुअली वो ग्रे हेयर ही हो जाते हैं। यहां मैं एक ग्रामर वाली खास बात बताता हूं कि ये जो यूज किया है इसने हेयर्स, हेयर्स HAIRS, हेयर्स, आमतौर से जो बालों के लिए हेयर का वर्ड आता है यूज, सिंगुलर ही सेंस में, बल्कि प्लूरल में भी हेयर यूज किया जाता है, एस यूज नहीं किया जाता है। तो मतलब जनरल स्टैंडर्ड इंग्लिश में हेयर ही होता है, हेयर्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ बात है अलग अलग बालों के अलग अलग स्ट्रैंड की, हर स्ट्रैंड अलग है, हर बाल अलग है, एक एक बाल की अलग अलग बात की है इसने। बीच में एक बाल है सफेद, दूसरा सफेद सफेद, तीसरा सफेद, बीच बीच में है, तो इसीलिए इनके इनका इजहार करने के लिए हेयर्स का वर्ड यूज हुआ। हेयर से मतलब है मतलब वन स्ट्रैंड, अनदर हियर अनदर स्ट्रैंड, अनदर हियर अनदर स्ट्रैंड, तो हेयर्स फिर प्लूरल सेंस में आ जाएगा। तो डिफरेंट स्टैंड्स, मैनी स्ट्रैंड्स मतलब हेयर्स, तो इस सेंस में यहाँ ये यूज हुआ। नहीं तो जनरली हेयर जो है वो प्लूरल सेंस में यूज है। माई हेयर आर वेट, माई हेयर आर वेट, मेरे बाल गीले हैं। हेयर्स नहीं बोला, माई हेयर्स आर वेट नहीं होता, माई हेयर वेट, मेरे बाल गीले हैं। तो ये मतलब हेयर जो है इकट्ठे बालों को कहा जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ अलग अलग स्ट्रैंड की बात सेंस है तो इसलिए हेयर्स का वर्ड यूज हुआ है। तो मेरे ख्याल से काफी है। अब अगली दफा आगे।